बेटा था जो अब नहीं रहा। सुबह स्कूल भेजा था मैंने, चाय नाश्ता करा के स्कूल से वापस नहीं आया। मैंने कंप्लेंट भी करी 3-4 बार, किसी ने नहीं सुनी, लिखी भी नहीं कंप्लेंट। बोल रहे हैं कि कंप्लेंट हुई नहीं है। नमस्कार, मैं अंकुर चावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान यूट्यूब चैनल। देश की राजधानी दिल्ली अपराध का एक गढ़ बनकर रह चुकी है। 2020 में दिल्ली में भीषण दंगे हुए थे, आप भूले नहीं होंगे। दिल्ली का एक क्षेत्र ब्रह्मपुरी, उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक क्षेत्र ब्रह्मपुरी, जहां से एक ऐसी घटना सामने आई है जो शर्मसार कर देने वाली है। एक 12 साल के बच्चे की हत्या एक 14 साल के जिहादी ने कर दी है। मैं आज सोशल मीडिया देख रहा था, मेरे सामने ये पूरी जानकारी आई, इसका मैंने अध्ययन किया। 14 साल के बच्चों का एक गिरोह, एक गैंग, मुसलमानों का एक गैंग, एक गिरोह दिल्ली के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के निजी स्कूल में, उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक 12 साल के हिंदू बच्चे के साथ में रोजाना मारपीट करना, उसको परेशान करना। बच्चे को इस प्रकार से पीटा गया कि बच्चा ब्रह्मपुरी की संत रविदास कॉलोनी में लहूलुहान हालत में मिला। बच्चे की माँ बाप का यह कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की, अध्यापकों से की, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, बच्चे के शरीर पर, जैसे कि बच्चे की मां ने यह बताया है कि बच्चे के शरीर पर नाखूनों के निशान और चाकुओं के निशान पाए गए हैं। करीब दोपहर को 2:15 पर, यह शुक्रवार की वारदात है, आज शनिवार है, 23 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार, दोपहर 2:15 पर बच्चे का शव लहूलुहान हालत में ब्रह्मपुरी क्षेत्र के संत रविदास कॉलोनी में मिला, गली के अंदर मिला। बच्चे के साथ में स्कूल के अंदर मारपीट और उसका शोषण तक किया गया, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह पहली घटना नहीं है दिल्ली के अंदर, और अगर मैं कहूं तो पूरे देश में यही हो रहा है आज हाल। स्कूल, जिसको शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, स्कूलों के अंदर जिस प्रकार से जिहाद ने दस्तक दे दी है, ये हिंदुओं के आने वाले फ्यूचर पर ये मतलब सबसे बड़ा घात है। दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा, जो उसकी ही गलती से उसकी वेबसाइट पर और उसकी वेबसाइट से वायरल हो गया, उस फतवे में यह कहा गया कि मुसलमान गजवाए हिंद के लिए तैयार रहे। और वो फतवा कोई आज का नहीं था कि दारुल उलूम देवबंद ने उसको आज या कल या 10 दिन पहले उस फतवे को उसने जारी किया हो। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग वो फतवा 5 से 7 साल पुराना फतवा था, जो दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर अपडेट था। वो फतवा वायरल हुआ और दारुल उलूम देवबंद
आज घिर चुका है। लेकिन पिछले 7 सालों में जब से फतवा जारी हुआ है, न जाने कितने हिंदुओं की हत्याएं, कितनी हिंदू की बहन बेटियों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म, और स्कूल के अंदर जो एक नया जिहाद चल रहा है, गैंग बनाकर मुस्लिम बच्चों का एक गैंग जो एक निर्धारित साजिश के तहत बनाया जाता है, वहां पर हिंदू बच्चों को, खासकर लड़कों को टारगेट किया जाता है, हिंदू बच्चियों को टारगेट किया जाता है। मुस्लिम लड़कियां अपने मुस्लिम मित्रों के साथ में हिंदू लड़कियों का व्यभिचारिक संबंध बनवाती है और उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। यह सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। और जो आपको ये मैंने बताया ना कि दिल्ली के ब्रह्मपुरी में 14 साल के बच्चे की हत्या 12 साल के एक मुस्लिम युवक ने कर दी। मैं इसको युवक कहूंगा। और मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि जो व्यक्ति हत्या जैसा संगीन अपराध कर सकता है, अगर देश का कानून उसे नाबालिग कहे और 6 महीने में, 1 महीने में उसको छोड़ दे, उसकी सजा माफ कर दे, तो ये मैं कहूंगा ये सबसे बड़ा दाग है हमारे कानून पर, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर। पूरे देश में आज यही हो रहा है। आप बंगाल जाइए, आप केरला जाइए, आप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बेंगलोर, चेन्नई, असम, तमिलनाडु, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, आप या कहूं तो पूरे भारत में आप रोजाना खबरें आपके सामने आती होगी। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब हिंदुओं के साथ में दुराचार ना होता हो। आप सोच कर देखिए, हिंदुओं, स्कूल के अंदर 12 साल के बच्चों का एक गैंग बनता है और 14 साल के एक बच्चे को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसका शोषण किया जाता है। और बाथरूम में, स्कूल के टॉयलेट में बच्चे के साथ इतनी मारपीट की जाती है कि बच्चा बेहोश हो जाता है। लेकिन स्कूल के प्रशासन को कोई भनक नहीं होती। बार बार माँ बाप के कहने पर भी स्कूल सुनने को तैयार नहीं होता। कारण क्या है? कारण है कि जिस स्कूल के प्रिंसिपल के सामने सब कुछ हो रहा था, प्राइवेट स्कूल के, निजी अस्पताल के, माफ कीजिए, निजी स्कूल के प्रिंसिपल की आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा था, उसको भी डर था। और यहां तक बताया है बच्चे की मां ने कि जो गैंग था मुस्लिम बच्चों का, वो स्कूल के अध्यापकों को भी धमकाता था कि तुम हमारे बीच में मत आओ वरना हम तुम्हारा भी हाल यही करेंगे। लगभग उस हिंदू परिवार वो समाप्त हो चुका है। उसका एक ही बेटा था। क्या रहा है हिंदुओं के पास? अब लगभग सब कुछ समाप्त हो चुका है। ब्रह्मपुरी जो 2020 के दंगों का सबसे बड़ा केंद्र रहा था दिल्ली में, जहां पर सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं हुई थी, हिंदुओं के शव ब्रह्मपुरी नाले से निकाले गए थे। अंकित शर्मा, आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे वो हाथ जो नाले से निकलते हुए इतना वायरल हुआ था, जिसको शायद कभी कोई हिंदू भूल पाएगा। वही क्षेत्र है, वही ब्रह्मपुरी, खजूरी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली। हिंदुओं की स्थिति, हिंदुओं की दुर्दशा, अब मैं क्या ही बताऊं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। आप दर्शक है, कृपया मूर्ख तक, अगर आप दर्शक है कृपया शांत ना रहे, आवाज उठाए और मूक दर्शक ना बने।
क्योंकि आपकी आवाज अगर उठती है तो बल मिलता है धर्म को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।